सम्मान कर रहे हैं। क्या सम्मान कर रहे हैं आप? क्या हम कहें ना कि कार्यक्रम नहीं होगा। 50 बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा, एक बार नहीं 50 बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा। अरे आएंगे लेबर तभी ना उतरेगा कि हम उतारे ना, नहीं उतरेगा। लोकप्रिय सांसद जो हैं हिंदुस्तान के, एक मजबूत, जो हम लोगों के गरीबों की आवाज जिसे कहा जाए, जो कार्यक्रम आज खत्म किया गया है। मित्रों देखिए प्रधान जी भावुक हैं। हड़काइए मत, बता रहा हूँ नौकरी लट बचाए, बहुत सारी नौकरी। अरे गाली क्यों दे रहे हैं भाई? गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, भोसड़ी ओसड़ी मत बनाइए, फालतू वाली बात मत। अरे गाली मत दीजिए, भोसड़ी ओसड़ी मत बनाइए। और कार्यक्रम होगा, परमिशन मिलता है जी, और 11 बजे रात में बुला करके कहा जाता है कि परमिशन निरस्त किया जा रहा है। निरस्त किया जाता है। एसडीएम महोदय जी क्या मजबूरी थी? किस दबंग का या किस बाहुबली बड़े नेता का आपको दबाव आ गया? आप भी एकदम बन जाइएगा 1.5 फुटवा, तो कैसे काम चलेगा? हमने दिया था प्रार्थना पत्र, जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद वहाँ से जांच उच हुई, प्रक्रिया चली गई कोतवाली से सब कुछ करके फिर वहाँ से डाक द्वारा गया एसडीएम महोदय के यहाँ। वहाँ से हमको परमिशन मिला। 6 दिसंबर को हमको परमिशन मिल गया था। मैं बाहरे कान को सुनाऊंगा, गाजीपुर पुलिस अधिकारी और गाजीपुर डीएम साहब कब तक के चलेगा? मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों मैं आज गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर का विधानसभा मोहम्मदाबाद है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। मोहम्मदाबाद गाजीपुर का एक अंग है। मोहम्मदाबाद एक ऐसा विधानसभा है कि इधर बिहार से सटा हुआ है। आज यहाँ पीडीए का महाचौपाल लगने वाला था। आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है, कुर्सियां खाली हैं। क्या वजह है, क्या स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि इस पंडाल में एक भी इस समय आदमी और जिम्मेवार पर्सन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बता दूं आपसे कि मोहम्मदाबाद का उषा उत्सव कुंज जो मैरिज हॉल है, उसी मैरिज हॉल में परमिशन लिया गया था या बगैर परमिशन का ये लोग यहाँ पीडीए का महाचौपाल मना रहे थे। और क्यों इन्हें प्रशासन रोका और क्यों प्रशासन बंद करा रही है? और देख सकते हैं चारों तरफ होर्डिंग बैनर, विजुअल में भी आप देख सकते हैं। और इधर देखिए होर्डिंग बैनर लग करके लोग उतार भी रहे हैं। कुर्सियां एकदम खाली है। आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि पीडीए में कौन कौन लोग आने वाले थे। पीडीए चौपाल आखिर में लगा होगा 1 महीने 2 महीने पहले से इसकी व्यवस्था की गई होगी, परमिशन लिया गया होगा, या बगैर परमिशन का तो हो नहीं सकता है। लेकिन प्रशासन के लोग, शासन के लोग चाहते क्या है, इनका मनसा क्या है? गाजीपुर है, समाजवादी कुनबे के लोग यहाँ गाजीपुर में हमेशा गाजीपुर के सांसद होते हैं। गाजीपुर 7 विधानसभा में गाजीपुर के विधायक हैं। क्या भाजपा सरकार समाजवादियों से डरी हुई है? इस पीडीए चौपाल से डर रही है बीजेपी सरकार? वजह क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ राम अवतार विश्वकर्मा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार सलाहकार हैं। गोपाल यादव जिला अध्यक्ष गाजीपुर का यहाँ फोटो लगा हुआ है। हरेंद्र विश्वकर्मा का लगा हुआ है। डॉक्टर मनमोहन विश्वकर्मा का लगा हुआ है। गोवर्धन यादव का लगा हुआ है। तमाम प्रकार के जिम्मेवार पर्सन लोग हैं जो आप आयोजक में देख रहे हैं। शशिकांत वर्मा उर्फ बुअर प्रधान है, यहाँ के मोहम्मदाबाद के प्रधान है। विशिष्ट अतिथि में आप देख सकते हैं माननीय गाजीपुर के सांसद, लोकप्रिय सांसद कहा जाए, कई बार विधायक, कई बार सांसद। उसके बाद उनका देखिए अफजाल अंसारी साहब है। फिर आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम असरे विश्वकर्मा जी हैं, सिफतुल्ला अंसारी जी हैं और यहाँ के विधायक मन्नू अंसारी जी हैं। लेकिन वजह क्या हो गया कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं? इसको आप देखिए और कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, क्या यह तानाशाही नहीं है? हत्या बलवाद डेली हो रहा है। प्रशासन के लोग गलत ढंग से दिखाई दे रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं। लेकिन पीडीए के लोग क्या इसमें गांजा उपजाएंगे या किसी और कुछ का ट्रेनिंग देंगे? क्या वजह पड़ गया कि उषा उत्सव कुंज में जो आज पीडीए महापंचायत होनी थी, पीडीए के लोग यहाँ आकर के अपने लोगों को बताए होते। समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। लोग भाई साहब आप लोग क्यों उखाड़ रहे हैं, कुछ बताएंगे? कुछ पता है? चलिए कार्यक्रम नहीं होगा, आप देख रहे हैं। आप बहुत लोग हैं, अगर ये लोग बताना चाहेंगे तो जरूर बताएंगे, नहीं तो मैं तो चिल्कूंगा। मैं बाहरे कान को सुनाऊंगा। गाजीपुर पुलिस अधिकारी और गाजीपुर डीएम साहब कब तक
ये मोहम्मदाबाद आपका है। क्या एसडीएम साहब आपको किसी बाहुबली और किसी पहुंच फकीर नेता का दबाव आ गया कि मोहम्मदाबाद में पीडीए की मीटिंग नहीं हो पाएगी? पीडीए तो पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंग चल रही है। अखिलेश यादव जी, इस मोहम्मदाबाद को आप देखिए, आपका भी इसमें फोटो लगाया गया होगा। मुलायम सिंह का है, शिवपाल जी हैं और राम गोपाल जी हैं, बगल में भी तमाम प्रकार के लोग हैं, सबका फोटो लगाया गया है, लेकिन कुर्सियां खाली हैं। आखिर में वजह क्या है? इधर देखिए, इधर संगीत कार्यक्रम होना, इसमें मनोरंजनकार लोग यहाँ बैठे रहे होंगे, इसको भी खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ देखिए जो आयोजक हैं, उनसे भी मैं बात कराना चाहूंगा, शायद बता पावे कि भैया आखिर में क्यों प्रशासन के लोग एक आए थे, दरोगा जी थे या कोई सिपाही थे, कोट वोट पहने थे, उसको भी आप देख सकते हैं कितने सम्मान कर रहे हैं। क्या सम्मान कर रहे हैं आप? क्या हम कहें ना कि कार्यक्रम नहीं होगा। 50 बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा, एक बार नहीं 50 बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा। अरे आएंगे लेबर तभी ना उतरेगा कि हम उतारे ना, नहीं उतरेगा पोस्टर उतारेंगे ना। अच्छा ठीक है, बताइए। जो इनकी ना बता रहे हैं, बताइए। हाँ बता दीजिए, बताइए। अरे बताइए, नहीं उतरेगा भाई, लेबर उतारेंगे कि मैं क्यों उतारूंगा? आएंगे तब देखिए, सुनिए, आपका सम्मान कर रहे हैं, सम्मान से करिए। हाँ पीडीए जन चौपाल का दिए हैं, आपने लिखवाया है, बरियाई से हमसे लिखवाया। हाँ बरियाई से लिखवाया। हाँ तुम्हारी कैंसिल हो गई है। नहीं करेंगे, 10-11 बजे आप कैंसिल किए। 11 बजे रात को कैंसिल किए। शासन से बताते। हाँ बताइए ना, नहीं डर रहे हैं थोड़ा सा भी नहीं। तुम्हारी जो है मतलब वो है ना, एकदम बिल्कुल उस पे होती। क्या आपको सम्मान हम कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। मत बताइए, पोस्टर वीडियो बनाइए, पूरा पोस्टर की बना लीजिए, बनाइए बना लीजिए आप प्रोग्राम। अरे रुको जाए, शांत रहो, शांत रहो। 50 मरतबा कह रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, एक भी कार्यक्रम नहीं होगा। हाँ हमारे घर का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, पीडीए महाचौपाल का है, अखिलेश यादव का कार्यक्रम। हाँ शासन ने दिया था परमिशन दिया है, तभी हम किए। 6 दिसंबर को हमको परमिशन दिया, उसके बाद मैंने कार्यक्रम आप 11 बजे करेंगे रात को, 21 तारीख को 11 बजे रात को हमको करेंगे। हम बात किए, लीजिए ना, बात कर लीजिए, आप लीजिए बात कर। हाँ एसडीएम साहब से बात करिए, अभी वो कह रही है कि किसी तरह कार्यक्रम कर लीजिए, अभी लीजिए, एडीएम साहब से बात करिए। अरे क्यों ढका रहे हैं? हम हड़काइए मत, बता रहा हूँ, नौकरी लट बचाए, बहुत सारी नौकरी। अरे गाली क्यों दे रहे हैं भाई? गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, भोसड़ी मत बनाइए, फालतू वाली बात मत। अरे गाली मत दीजिए, भोसड़ी मत बनाइए, और कार्यक्रम होगा। मद में है गाजीपुर के प्रशासन के लोग। आखिर में चाहते हैं लोग क्या? एक तरफा राजशाही या कुछ और? भैया ये मोहम्मदाबाद है, गाजीपुर का अंग है, और आप देख सकते हैं भूवर प्रधान जी हैं, जो इन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा ये प्रोग्राम को रचा गया था। तो ये परमिशन लिए हैं, नहीं लिए हैं, आखिर में कैंसिल क्या हुआ या नहीं हुआ, क्या क्यों आप इस महफिल को सजाए हैं फिर उजाड़ रहे हैं, वजह क्या है बताएंगे। भैया थोड़ा सा बात करिएगा जी, और थोड़ा सा एक बार अपना परिचय बता दीजिए आप। मैं शशिकांत शर्मा उर्फ भूवर प्रधान, जिला मोहम्मदाबाद विधानसभा सचिव, समाजवादी पार्टी, और प्रधान संघ, अखिल भारतीय प्रधान संघ, जिला महासचिव प्रधान संघ। आज कई दिन से मामला चल रहा था, क्या वजह है कि पूरा सुनसान लग रहा है? जी मैं पिछले नवंबर में 18 तारीख को हमने दिया था प्रार्थना पत्र। जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद वहाँ से जांच उच हुई, प्रक्रिया चली गई कोतवाली से सब कुछ करके, फिर वहाँ से डाक द्वारा गया एसडीएम महोदय के यहाँ, वहाँ से हमको परमिशन मिला। 6 दिसंबर को हमको परमिशन मिल गया था कि आप कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को करने के लिए काफ़ी दिनों से रात दिन एक करके मैं कार्यक्रम पीडीए महापंचायत चौपाल का माननीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है, उस चीज़ को मैं शर्मा समाज से आता हूँ, सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का एक मतलब कि हम लोगों का जो चल रहा है उस मिशन को हम लेकर चले थे। और चूँकि
मैं जोर शोर से तैयारी चल रही थी, सारा कुछ था, लेकिन रात्रि लगभग 11 बजे करीब में 8 बजे फ़ोन आता है, फिर 11 बजे रात को मुझे बुलाया गया थाने पे। उसके बाद वहाँ पे एसडीएम महोदय द्वारा कहा गया कि आपका वो परमिशन निरस्त किया जाता है। परमिशन दिया था कौन? एसडीएम साहब दी थी। आपके पास 6 दिसंबर को आपको परमिशन मिलता है जी, और 11 बजे रात में बुला करके कहा जाता है कि परमिशन निरस्त किया जा रहा है। निरस्त किया जाता है। एसडीएम महोदय जी क्या मजबूरी थी? किस दबंग का या किस बाहुबली बड़े नेता का आपको दबाव आ गया? आप भी एकदम बन जाइएगा 1.5 फुटवा, तो कैसे काम चलेगा? लोग कहते हैं कि अधिकारी जो पढ़ लिख करके अधिकारी बैठे हुए हैं बड़ी कुर्सी पर, ईमानदारी की एक प्रतीक है, लेकिन आप तो अपने ही आदेश को क्यों ठुकरा रही हैं? वजह क्या है? क्यों नहीं खुलकर बता दे रही हैं कि मोहम्मदाबाद में पीडीए की बयार नहीं बहेगी, मोहम्मदाबाद में भूवर प्रधान को रोका जाएगा, मोहम्मदाबाद के विधायक को रोका जाएगा, गाजीपुर के समाजवादी नेताओं को बंद किया जाएगा कि आप समाजवादी यहाँ हुंकार मत लगाओ। उसके बाद फिर निरस्त होता है। फिर आपसे देख रहे हैं तो किसी सिपाही से झंझट हो रही थी। अभी थाने के कोतवाल साहब कोई आया था, एसआई साहब हैं या दरोगा हैं, 2 कांस्टेबल आए थे और कह रहे थे कि बैनर हटा दीजिए, तो मैं बोला कि लेबर आते हैं तो बैनर उतारवा देता हूँ। उसके बाद वो गर्म होने लगे, धीरे धीरे हमसे उलझ गए, अभी तुमको बताते हैं क्यों नहीं उतारोगे ये वो। मैं बोला कि अखिलेश जी का कार्यक्रम है, आप कह दिए तो कार्यक्रम नहीं होगा भाई। कार्यक्रम कोई, सबको हम मना कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा, एकदम आज हमको कह दिए। जब सम्मानित अब अधिकारी हैं बोल दिए, हम कह दिए कि कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बावजूद भी सुबह में फोन की कि आप कोई श्रद्धांजलि सभा कर लीजिए, तो कौन मरा है कि मैं श्रद्धांजलि सभा करने जाऊं? कौन फोन करके अभी एसडीएम साहब फोन की थी सुबह में कि आप 9 तो कार्यक्रम कर लीजिए, श्रद्धांजलि सभा कर लीजिए। क्यों करने जाऊं भाई श्रद्धांजलि सभा? तो चलिए रखिए एसडीएम साहिबा का यहाँ फोटो और उस पर माला फूल चढ़ाया जाए और बता दिया जाएगा कि भैया हर्षिता तिवारी की आज श्रद्धांजलि सभा है। पीडीए महाचौपाल को रोक दिया गया, लेकिन हर्षिता एसडीएम साहब ने बता रही है कि श्रद्धांजलि सभा कर लीजिएगा। आखिर में महोदया किसका, ये भी तो बता देती हैं कि किसका? अखिलेश यादव का कि योगी बाबा का या कि मोदी बाबा का कि आपका, कि आपके जिला अधिकारी का, कि जो आपको टेलीफोन करके बता रहा होगा, दबाव बना रहा होगा कि आप अपने आदेश को करिए, मना करिए कि मैं आज पीडीए यहाँ मीटिंग नहीं होने दूंगा। और आप ही के कलम से, आप ही का दरोगा, आप ही का कांस्टेबल आकर के उखड़ रहा था, बता रहा था बहुत कुछ। आप देख सकते हैं, हम लोग विजुअल में आपको लगा भी देंगे। दरोगा जी कितने चढ़ बढ़ करके बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लोग कह ही रहे हैं कि भैया मामला समाप्त हो गया, तो आप क्यों डर रहे हैं? जब आपका दरोगा बुला करके एसडीएम, जब कानून, समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, आप लोग ले सकते हैं महोदय, तो ये लोग न कर ही रहे हैं, तो फिर आप क्यों डंडा चला रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि अभी कोतवाल को बुलाऊंगा, इसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा? चलिए सब मामला कैंसिल हो गया, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। आइए देखिए कुछ यहाँ सम्मानित लोग हैं। सबसे मैं जानना चाहूंगा, आप परमिशन ले चुके हैं? परमिशन ले चुके हैं क्या? आखिर में वजह, प्रधान जी वजह क्या हुआ कि आपको इतना बंद कराना है? और क्या हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसा क्या, क्यों, ऐसे क्यों, किस लिए? जब मुझे 6 दिसंबर को मिलता है परमिशन, मैं लग जाता हूँ, क्यों नहीं कल सुबह में मुझे कह दिया गया कि आपको परमिशन कार्यक्रम नहीं करना है? मैं नहीं करा था क्या? मेरा वो है, अखिलेश जी का सपना है पीडीए महापंचायत चौपाल को लगाना, एक लोगों से जोड़ना। अपने हमारे सम्मानित सारे पदाधिकारी, सभी लोग, पूरे विधानसभा के, जिला के सारे लोग आ रहे हैं। हमारी माननीय मुख्य अतिथि हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, सारे लोग आ रहे हैं। हमारे 3 बार के लोकप्रिय सांसद जो हैं, हिंदुस्तान के एक मजबूत, जो हम लोगों के गरीबों की आवाज जिसे कहा जाए, जो कार्यक्रम आज खत्म किया गया है। हाँ मित्रों, देखिए प्रधान जी भावुक हो रहे हैं। भावुक क्यों ना हो, कई महीनों से तैयारी चल रही थी और ये 1.5 फुटवा जो 1.5 हाथ से ऊपर जान ही नहीं सकते हैं, अपने ही आदेश को फिर अपन ही कलम से खत्म करेंगे। आखिर में बीजेपी क्यों डर रही है? बीजेपी के लोग मोहम्मदाबाद में क्यों ठेगुनिया रहे हैं? प्रशासन को आगे करेंगे, लोगों को पर डंडा चलाएंगे। आज ये कुर्सियां खाली हैं, यहाँ बहुत लोग हैं। सबसे मैं जानना चाहूंगा, चाचा जी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ।
आज यहाँ पीडीए कार्यक्रम होना था, इससे प्रशासन को क्या एलर्जी है? अब पता नहीं क्या एलर्जी है। एलर्जी होता तो 2 दिन पहले बोले थे, अब सारी नुकसान न हो रहा है। 11 बजे रात के कोई कैंसिल होना कई बात है? अच्छा ये बताइए कि अब तक आपके जीवन काल में कभी ऐसा हुआ है जो कि एसडीएम अपना ही आदेश दे कि भैया जाइए कार्यक्रम कराइए और कुछ घंटों में फिर बुलाकर कहे कि इसको खत्म कर? ना ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्यों एसडीएम महोदय ऐसा क्यों? अब क्या किया जाए, कहाँ से दबाव गया, क्या हुआ, अब किसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए भैया, कोई बताएगा क्या और कहेगा क्या? एक अंकल जी और हैं, मैं इनसे भी आपसे बात कराऊंगा। चलिए, कुछ कोई कहने लायक नहीं है, कह ही नहीं पाएगा। सब लोग जब इतना बड़ा महापंचायत को कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो कोई अगर मीडिया में आकर बोल देगा तो उनको भी पुलिस शाम को जाकर के उठाएगी, उनके घर पर जाकर हड़काए धड़काएगी। लेकिन मैं तो नहीं डरूंगा। योगी बाबा, आपके पुलिस को मैं चैलेंज करता हूं। गाजीपुर आप क्या करेंगे? मैं सीना ठोक कर कहूंगा कि मैं दिखाऊंगा कि आज 22 दिसंबर को यहाँ पीडीए कार्यक्रम होना था और आपकी पुलिस आकर के यहाँ हम लोग के सामने, हम लोग रिकॉर्ड भी किए हैं और विजुअल में मैं लगा भी दूंगा, और यहाँ के आयोजक को हड़का भी रही है। आखिर में क्यों? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, कब तक इसी तरह सूत करके और कान में रुई डाल करके आप सुनते रहिएगा? कुछ करिए। ये मोहम्मदाबाद है। एक बार मैं अपने कैमरामैन भाई साहब से कहना चाहूंगा कि एक बार और दिखाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि ये जो 1.5 फुटवा है अपने ही आदेश को फिर देते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, और जब भी मजबूर हो जाते हैं तो प्रशासन को आगे करते हैं। समझ लें। आप देख सकते हैं फिर मंच सजा हुआ है। मंच इस समय जो टाइम हो रही है, इस टाइम में मंच पर गहमा-गहमी रहता, यहाँ लोग आकर देखते। खाना दाना का भी व्यवस्था था, सारी व्यवस्था सब नष्ट हो गया। क्या ये सरकारी डीएम साहब के कोटे से पैसा लगा था या किसी पार्टी फंड का था? चंदा मांग करके 1-1 रुपया लोग, ग्राम सभा के लोग रहे होंगे या प्रधान संघ के लोग रहे होंगे या पीडीए के लोग रहे होंगे, सब लोग दे करके आज एक पीडीए की मीटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की नेता डरे सहमे हैं। अब गाजीपुर गोपाल यादव जी और समेत सबको मैं सचेत करना चाहूंगा कि इस मामला को लेकर के डीएम साहब से मिलिए और इस 1.5 फुटवा अधिकारी को यहाँ से हटवाइए। और जो एक स्वतंत्र प्रभार को बता रहा है कि मैं फला मंत्री का रिश्तेदार हूं और गोपाल यादव से मेरा संबंध भी है, संबंध तुम्हारा कितना है? जिस दिन तुम सस्पेंड होकर के घर बैठ जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे गिड़गिड़ाने लगेंगे, तुम्हारी तनख्वाह बंद हो जाएगी, तो तुम्हारा संबंध जितना होगा सब तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, नहीं समझ में आएगा। आप एक दायरा में रह करके बात करनी चाहिए आपको। मित्रों, एक कानून है, कानून कैसे बात कर रही है उसको भी देखिएगा और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।